नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि नमाज तहज्जुद का तरीका क्या है और उसका वक्त कब शुरू होता है, और इसी तरह नमाज तहज्जुद की नीयत क्या है। नाज़रीन, इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू है सामीन और नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़राइज़ की नमाज के बाद जिस नमाज की फजीलत को बयान फरमाया है वो नमाज तहज्जुद है। इसीलिए नाज़रीन, सालिहीन और सालिहात के मामूलात को देखा जाए तो सब हमेशा क़याम तहज्जुद के पाबंद थे, तहज्जुद अदा किया करते थे, क्योंकि तहज्जुद की ये शान है कि इस मरहले जो बारगाह इलाही में दुआ की जाए, अल्लाह पाक उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। नाज़रीन, अब समझना ये है कि नमाज तहज्जुद की रकअतें कितनी हैं। नाज़रीन, नमाज तहज्जुद की रकअतें 12 है, मगर आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकअत भी अदा फरमाई हैं, 4 रकअत भी आपने अदा फरमाई है, 8 रकअत भी आपने अदा फरमाई है। अगर वक्त बहुत है तो आपने 12 रकअत भी अदा फरमाई, तो 12 रकअत भी साबित है। यानी अगर कोई शख्स आजकल के इस मौसम में सहरी के ख़त्म होने से घंटा या 1.5 घंटा पहले उठते हैं तो उस वक्त वो 12 रकअत भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई और मामूलात है तो फिर ठीक है, वरना 12 रकअत भी वो अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कम अज कम 4 रकअत तो अदा करनी चाहिए। अगर वक्त नहीं है तो फिर 2 रकअत पे इक्तिफा कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है। नाज़रीन, तहज्जुद का वक्त नमाज इशा की अदायगी के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे ही आप फ़र्ज़ की जमात से फ्री हुए, फारिग हुए, तो तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब फिर ये ज़हन में रखिएगा कि इबादत के औकात के शुरू होने का वक्त भी होता है, और एक होता है अफजल वक्त जिसमें आपको उस इबादत का सवाब ज़्यादा मिलता है। जैसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ुहर की नमाज को देर से अदा करो। अब ये देर से अदा करना इसके सवाब की अफजलियत है, सवाब ज़्यादा हासिल होगा। मगर कोई शख्स नमाज ज़ुहर के वक्त के शुरू होने के बाद अगर अदा कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज कामिल है और उसका सवाब भी कामिल है और उसको कामिल अजर अता होता है। इसी तरह नमाज तहज्जुद का वक्त जो है ये इशा के फ़र्ज़ की अदायगी के बाद शुरू हो जाता है। अब इस पर उलमाए किराम के 2 कौल मिलते हैं। एक तो यह है कि इशा के फ़र्ज़ों के बाद, यानी इशा की अदायगी के बाद अगर एक शख्स सो गया कुछ देर, यानी उसको एक ऊँघ आई, उसके बाद जैसे बेदार हुआ, तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। यह है तहज्जुद के वक्त का आगाज़। और कसरत के साथ इस बात पर इत्तेफाक है कि तहज्जुद का जो अफजल तरीन वक्त है वो तिहाई रात है, और सालिहीन और सालिहात से यही साबित है कि वो तिहाई रात में उठकर जो है तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। अब रहा यह सवाल कि तहज्जुद का वक्त ख़त्म कब होता है। हमारे कुछ नाज़रीन के ज़हनों में ये बात है कि जब फजर की अज़ान होती है तब तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है। ऐसा नहीं है। आज इस जदीद दौर में हर जगह पे ऐप्स मौजूद है कि आप
وہاں سے ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں سحری کے ختم ہونے کا وقت کون سا ہے۔ تو جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے وہ آپ کے تہجد کے وقت ختم ہونے کا وقت ہے۔ اب اس کا ناظرین طریقہ کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نماز تہجد بھی ایک نفل ہے، اس کا طریقہ کوئی مخصوص نہیں ہے، نفل کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہم نفل پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر الحمد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں، اسی طرح رکعت مکمل کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اس طرح یہ رکعت مکمل کریں گے، اور پھر التحیات آپ مکمل پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح تہجد کی نماز بھی ایسے ہی ادا کریں گے۔ ہاں، کچھ بزرگان دین نے باعث برکت کے لیے کچھ طریقے اختیار کیے، مگر شرعاً اس کے لیے لوازمات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً نفل کی طرح آپ نماز تہجد ادا فرمائیں گے۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی نفل آپ ادا کریں تو آپ اتنا ہی کہہ دیں، ویسے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نفل کی نیت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں تو آپ کے لیے اجر و ثواب کا آغاز ہو چکا ہے۔ الفاظ سے کہنا یہ مستحب ہے، لہٰذا آپ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کر کے 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں گے۔ اور عزیز، تہجد کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، ایسا عظیم المرتبت وقت ہے